श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की कठोरता, वहां की भयानकता, वहां के क्लेश, कष्ट, दुख को सीता जी को समझा रहे हैं कि रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ मिलेंगे और उन पर बिना पदत्राण के यानी जूता चप्पल के पैदल ही चलना होगा। और तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं और पर्वतों की गुफाएं, खोह यानी पर्वतों के बीच जो दर्रे हैं, नदियां हैं, नद नाले, ये ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे भयावह शब्द निकालते हैं, इतने भयानक शोर करते हैं जिन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। और उसके आगे प्रभु माता सीता जी को समझा रहे हैं कि भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल टिकी सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। भाई जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, अकंद मूल फल का भोजन करना, और क्या सदा सब दिन वो मिलेंगे? नहीं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल, अपने अपने ही समय में, जाड़े में जाड़े का, वर्षा में वर्षा का, ग्रीष्म में ग्रीष्म का। और यहां तक ही नहीं, आगे बता रहे हैं कि नर आहार रजनी चर चरही कपट वेश विधि कोटिक करही लागई अति पहाड़ कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। भाई मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वहां फिरते रहते हैं और जो करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करते हैं, वह कब किस रूप में प्रकट हो कोई नहीं जान सकता। वन की विपत्ति का बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और साथ ही स्त्री और पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। और डर पहि धीर गहन सुधि आए कि वन की भयंकरता, उसकी भयानकता याद आ जाने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर मृगलोचनी तुम भीर सुभाए, हे मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। इस तरह प्रभु श्री राम जी समझाते हैं कि तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश ही देंगे, बुरा ही कहेंगे। इसलिए कहते हैं कि रहु भवन यस हृदय विचारी चंद बदनी दुख कानन भारी।
कि नवीन आम के वन में विहार करने वाले जब कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है कि 9 रसाल वन विहरनशीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। इसलिए हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, क्योंकि वन में बड़ा कष्ट है। और प्रभु माता सीता जी से कह रहे हैं कि सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। भाई स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, जो सिरोधार्य नहीं करता, जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है, सिर्फ पछताता ही पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। अब प्रभु श्री राम जी के सिखावन को सुनकर माता सीता क्या कहती और करती हैं, आज का प्रसंग वहीं से कि सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनि सी जैसे, उतरुन आव विकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरपस रोकी बिलोचन भारी, धरि धीर जूर यवनी कुमारी, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे बिबड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जह विधि मोर परम हित होई, मैं पुण्य समुझि दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। माता जानकी जी अब प्रभु श्री राम यानी अपने प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर, सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, सीता जी के सुंदर नेत्र लोचन ललित भरे जल सिय के, जल से भर गए, और शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनि सी जैसे। और श्री राम जी की यह शीतल सीख जो सिखावन दिया, सीता जी को कैसी जलाने वाली हुई, उनके अंदर दाह उत्पन्न करने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुन आव विकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। जानकी जी से कुछ भी उत्तर देते नहीं बनता ही नहीं है कि क्या उत्तर दें, और वे यह सोच कर व्याकुल हो उठी, उतरुन आव विकल भय देही, अतजन चहत सुचि स्वामी सनेही। क्या सोचकर विकल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं।
सुन मृदु वचन मनोहर प्रिय के, कि सुनने में कोमल और अर्थ समझने में मधुर है। और पति के वियोग की बात सुनकर नेत्रों में जल भर आया। उचित अवसर पर नेत्रों में अश्रु आना उनके नेत्रों की शोभा है। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई है शरद चंदन सी जैसे। भाई शरद ऋतु की चंद्रमा की रात सबको सुखदाई है, पर चकई को चकवा से रात्रि में विछोह होने के कारण वह शरद चंद्र हृदय में जलन उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरह ही श्री राम जी की शिक्षा शीतल है, किंतु उसमें पति वियोग है, इसलिए वह हृदय को दग्ध कर रही है, जलाने वाली है, संतप्त करने वाली है। भाई रात्रि तो सब दिन शीतल होती है, पर शरद ऋतु की रात अत्यंत शीतल और स्वच्छ होती है। ठीक वैसे ही यह सीख प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई सीख अत्यंत शीतल और स्वच्छ है। मुख चंद्रमा और वचन किरण है। तू तरुण आव बिकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। वैदेही, भाई व्याकुलता में देह की खबर न रही। या दूसरा भाव कि विदेह राज की कन्या होने से इनकी देह बुद्धि और देहाशक्ति नष्ट हो गई है, और ऐसी देह सुख से पूर्ण उदासीन रहने वाली होने पर भी आप व्याकुल हो गई। उस दुख की कल्पना करना भी असंभव है। स्वामी को शुचि स्नेही की सूची है, इसी से उन्होंने पवित्र सिखावन दिया, सीख दिया, और स्नेही है, इसी से हम पर तथा माता पर स्नेह होने के कारण यह सोच विचार करके कि मैं वन में दुख पाऊंगी, और दूसरे यह भी कि घर पर रहने से माता को सहारा होगा, अवलंब होगा, आश्रय होगा, मुझे घर छोड़ना चाहते हैं। कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। तो यह पवित्र उपदेश है। शुचि स्वामी स्नेही, अन्य व औरों के स्वामी असुचि हैं। पवित्र और परम स्नेही होकर भी इन्होंने लौकिक धर्म का उपदेश दिया। मेरी अनन्यता पर दृष्टि न डाली, मैं वियोग में मर जाऊंगी, यह विचार कर दया नहीं की। मुझे त्याग कर चल देना चाहते हैं, इसलिए मैं विकल हुई। भाई माता सीता जी उत्तर देना चाहती हैं, पर कंठ गदगद है, धैर्य छूटा हुआ है, विकल है, इसलिए उत्तर नहीं दे रही। भाई विकलता का कारण कि उन्होंने समझ लिया कि स्वामी धर्म से विचलित न होने वाले प्रभु मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते। इनका स्वामी धर्म और स्नेहाधिक्य ही मेरे वन गमन में बाधक बन रहा है, बाधक हो रहा है। तब बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जूर यवनी कुमारी। नेत्रों में जल को बरबस रोक कर धरि धीरज उर अवन कुमारी, भूमिजा श्री सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी,
क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। हाथ जोड़कर कहने लगी सासू मां से कि हे देवी, मेरी इस बड़ी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, मेरी इस ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। भाई नेत्रों में जो जल भर आया था, बरबस रोक बिलोचन बारी, कि नेत्रों में जो जल भर आया था कि लोचन ललित भरे जल सिय के, वह रोके नहीं रुक सकता था, इसलिए उसे बरबस रोकना, जबरदस्ती रोका। और फिर धरि धीर जूर यवनी कुमारी, हृदय में शीतल उपदेश से जो दाह उत्पन्न हुआ था, जो जलन उठी थी, उसे सहकर धीरज को धारण किया। धीरज धारण करना और सहन करना यह पृथ्वी के गुण है, और इसी से पृथ्वी का सर्वसहा भी एक नाम है, और उनकी कन्या में भी ये गुण तो होने ही चाहिए। धरन सुता धीरज धरऊ समऊ सुधरम विचारी। और अवनी कुमारी, अवन यानी रक्षण करने वाला। भाई अवन शब्द का अर्थ है रक्षण, और रक्षण करने वाले की कुमारी हैं। अतः धर्म और अवन यानी पृथ्वी की रक्षा के लिए वन में जाने का हठ करती हैं पृथ्वी की कन्या, क्योंकि इनमें भी पृथ्वी के समान ही क्षमा भी है। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। श्री राम जी माता के समीप श्री सीता जी से बोलने में सकुचे थे कि मां तू समीप कहत सकुचाही, तो वैसे ही श्री सीता जी श्री राम जी से बातें करने में सकुचती हैं। इसी से सीता जी पैरों में पड़कर हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हैं कि आपके सामने पति से बात कर रही हूं, यह बड़ी ढिठाई है, अनीति है, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। भाई आपने ही उनको अपने सामने शिक्षा देने को कहा, उन्होंने शिक्षा दिया। उत्तर में मुझे भी आवश्यक हुआ ना कि मैं भी तो कुछ उसका बताऊं, नहीं तो हम न बोलती। माता सीता जी, भाई अब प्रभु ने सीख दिया तो अब हमें भी उसके बारे में कहना है, नहीं तो हमको क्या जरूरत थी बोलने की। तो दीन्हि प्राण पति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। भाई मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी है कि जिस प्रकार मेरा परम कल्याण हो। तो मैं पुण्य समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने भी मन में विचार कर देख लिया कि पति के वियोग के समान संसार में कोई और दुख ही नहीं है, यानी सबसे बड़ा दुख पति से वियोग। प्रभु ने तो संकोच से प्रिय संबोधन भी नहीं किया, पर भगवती मां सीता प्राण पति कहने में संकोच नहीं कर रही हैं। दीन ही प्राण पति मोहि सिख सोई, क्योंकि इसी एक शब्द में सब बातों का उत्तर है। कहने का भाव यहां यह है कि प्राण पति के बिना तो प्राण ही नहीं रहेगा, तो उपदेश का पालन कौन करेगा? तो उपदेश तो निर्दोष है, उसी में मेरा परम हित निहित है। मैंने उसे सुना, समझा और विचारा, तो यही निश्चय हुआ कि पति वियोग जन्य दुख ही सबसे बड़ा दुख है। स्त्री को स्त्री के भाव के समझने में बहुत कहना नहीं पड़ता। एक स्त्री दूसरी स्त्री के भाव को समझ लेती है थोड़े ही बातों में। इसलिए माता कौशल्या के लिए इतना उत्तर ही
यथेष्ट था, काफी था। अब प्रभु श्री राम सरकार से कहती हैं, और क्या कहती हैं कि मैं पुण्य समुझ दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। और यहां जो कहा प्राणपति, तो ये हमारे प्राणों के स्वामी हैं, हमारे प्राणों के मालिक हैं, हमारे प्राणों के रक्षक हैं, और इनके बिना हमारे प्राण ही न रहेंगे। उन्होंने वह सीख दी जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो और परम हित हो। अजेहि विधि मोर परम हित होई। भाई पतिव्रता का धर्म है कि पति के वचन में परम हित माने, उसका आदर करे, इसलिए उनके वचनों का परम हित कही। और आगे अपने हृदय की बात कहती। और जेहि विधि, जिसमें हमारा परम हित हो, वही कहा क्या कि गुरु श्रुति सन्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश। और परम हित होने की विधि भी कही कि घर में ही रहो, सास ससुर के पद की पूजा करो, चरणों की वंदन करो, सेवा करो, कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। इस तरह सब विधि भामिनी भवन भलाई, परम हित होने की विधि यही है। और तब माता सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि मैं पुण्य समुझ दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। यह कहकर कौशल्या जी का तो निरुत्तर कर दिया। अब इसके प्रत्युत्तर में वे कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पतिव्रता के धर्म को माता कौशल्या जी जानती हैं कि यही है जो जानकी जी कह रही हैं। पहले कौशल्या जी बोली थी, इसलिए पहले उन्हीं से बात किया माता सीता जी ने। आगे अब श्री राम जी से विनय करती हैं कि मैं पुण्य समुझी दीखी मन माही। तो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, उल्लेख है कि अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम, नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। अर्थात माता और पिता द्वारा अनेक बार आदेश मिल चुका है, मुझे इस समय क्या कर्तव्य है वो मैं जानती हूं, इस विषय में मुझे उपदेश नहीं। और आध्यात्म रामायण की ज्योतिषी वाली बात कि तुम पति के साथ वन जाओगी, और समस्त रामायणों वाली बात कि सीता सभी में श्री राम के साथ वन गई है। समुझ मन माही में सब खींच कर ला दिए। तो प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हमारे प्राणों के स्वामी, करुणा के स्थान, सुंदर सुख के दाता, सुजान और रघुकुल रूपी कुमुदनी के खिलाने वाले, प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है कि तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। भाई आप प्राण के नाथ हैं, इसलिए प्राणों के सुखदाता हैं। आप करुणा यतन हैं, इसलिए तन के सुख देने वाले हैं। सुंदर हैं, इसलिए नेत्रों को सुखद हैं। सुजान हैं, इसलिए मन को सुख देने वाले हैं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। अर्थात सेवक के मन की बात जानकर आप
उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। आप प्राणनाथ हैं, यानी हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। आपके बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। आप करुणायतन है तो मुझ पर करुणा कीजिए। करुणा के स्थान होकर आपकी ऐसी निष्ठुर दया रहित बात तो न करनी चाहिए। सुंदर और सुखद है, इसलिए मुझे साथ ले चलकर दर्शन का मुझे आनंद दीजिए, यहां रख कर दुख न दीजिए। भाई सुजान है, मेरे हृदय की जानते हैं कि आपके बिना मुझे स्वर्ग नरक के समान दुखदाई है। आपके वियोग में मेरे प्राण न रहेंगे। रघुकुल कुमुद विधु, भाई रघुकुल रघुवंश और रघु यानी जीव कि कुल अर्थात जीव मात्र के सुख देने वाले हैं, और मैं तो आपकी दासी हूं, इसलिए मुझे सुख दीजिए। असुरपुर नरक समान, वियोग में सुरपुर नरक के समान है, और आपके संयोग से वन भी स्वर्ग के समान होगा। कहने का भाव कि जिसके बिना वैकुंठ नरक के समान दुखदाई होता है। भाई वैकुंठ भी नरक के समान दुखदाई जिसके बिना है, उसको साथ रहकर वन का दुख सहने ही योग्य है। राम जी ने जो वचन कहे हैं कि अपन मोर नीक जब चहु, बचनु हमार मानि गृह रहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। तो श्री रघुनाथ जी ने घर को सुखदाई कहा, तो उसका उत्तर माता सीता जी देती हैं कि सुरपुर नरक समान। भाई आपके बिना यदि स्वर्ग में भी रहना पड़े तो वह स्वर्ग भी मुझे पसंद नहीं है। आपके साथ जिस स्थान पर रहना हो वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जहां रहना हो वह नरक है। इस प्रकार का मेरा निश्चय जानकर आप मुझे साथ ले चलें। प्रभु श्री राम जी ने कि गुरु श्रुति सन्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश कहकर बताया कि इससे बिना क्लेश के स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसी पर मां जगदम्बा जानकी जी कहती हैं कि सुरपुर नरक समान, कि पति विहीन यानी पति के विरह में रहने से स्वर्ग प्राप्त होगा, पर वह स्वर्ग भी मुझे तथा अन्य पतिव्रताओं को नरक के समान ही होगा। तब फिर अवध के सुखों की बात ही क्या। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। भाई माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुहृद मित्र यानी उपकारकर्ता समुदाय। सुहृद समुदाय यानी मित्र और जो उपकार करता है। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु स्वजन मान्य नातेदार जैसे दामाद फूफा बहनोई या अन्य मान्य जितने भी हैं, सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, सुत सुंदर सुशील सुखदाई आदि। जह लगी नाथ ने है अरुनाते, पिय बिनुति यही तरीने होते ताते। तो हे नाथ, जहां तक प्रेम और नाते हैं वे सब स्त्री को पति के बिना सूर्य से भी अधिक तप्त अर्थात ताप दुख देने वाले होते हैं। तो सुरपुर नरक समान कहकर स्वर्ग के सुखों का खंडन जगदम्बा सीता जी ने किया। अब इस लोक के सुखों का खंडन करती हैं कि मातु पिता भगनी प्रिय भाई,
प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। पहले माता पिता से लेकर सुहृद समुदाय में नैहर यानी मायके के सुख का खंडन किया, क्योंकि माता पिता बहन भाई ये सब मायके के हैं। और फिर उसके बाद कि सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। अब ससुराल में सुख का खंडन कर रही हैं, क्योंकि सास ससुर ज्येष्ठ दामाद पुत्र ये सब नाते ससुराल में बने, ससुराल में ही हुए। और जितने नाते मात उसे सहाई तक यहां कहे वे सब आगे कि माता का गौरव पिता से अधिक, वो क्रम से कहा कि माता का गौरव पिता से अधिक, पिता जो है वो बहन से अधिक और बहन भाई से। इसी तरह ससुर से सास अधिक और सजन से गुरु अधिक। इसका प्रमाण भी कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। भाई पुत्र शरीर से सुंदर हो, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। पुत्र शरीर से सुंदर हो, सुशील हो, अर्थात सबकी आज्ञा का पालन करने वाला हो, और सुखदाता अर्थात सेवक हो। जलगिनाथ ने है अरुणाते, प्रिय बिनुति यही तरनिहुते ताते। भाई पहले विशेष नाते वालों को अलग अलग कहा, पृथक पृथक। अब जो सामान्य नाते हैं माता जगदम्बा सीता उन्हें कहती हैं कि जह लग नाथ ने है अरुणाते, स्नेह वाले और नातेदार भिन्न भिन्न हैं। अपीय बिनुति यही तरह निहुते ताते, कि जैसे जब तक जल रहता है तब तक सूर्य कमल को सुख देता है, जब जल न रहा, जल सूख गया, तब ताप सूर्य देता है कमल को। वैसे ही जब तक स्त्री के पति हैं तब तक सब नातेदार सुख देते हैं, और जब पति नहीं रहता तब सब ताप देते हैं, अर्थात सब देख कर जलते हैं, मनाते हैं कि कब मर जाए तो अच्छा होए। अपीय बिनुति यही तरनिहुते ताते। यही पातिव्रत्य धर्म विचार कर कौशल्या जी घर में रह गई हैं, इसलिए मुझे भी साथ ले चलिए। वाल्मीकि रामायण में जो सीता जी ने कहा कि पिता माता भाई पुत्र पुत्र वधू ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते हैं, एक स्त्री ही पति के कर्म फलों की भागिनी है, इसलिए आपके लिए जो वनवास की आज्ञा हुई वह मेरे लिए भी हुई। पिता पुत्र माता सखियां कोई भी स्त्रियों के लिए ना तो इस लोक में और न परलोक में सहायक हो सकते हैं, केवल और केवल एक पति ही स्त्रियों के लिए इहलोक और परलोक में गति है, वही आश्रय है। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। कि तन धन धाम यानी घर, पृथ्वी नगर का राज्य, वह नगर और राज्य पति विहीन यानी पति रहित, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब क्या है? शोक समाजू, शोक के समाज हैं। अर्थात इसको देख देख कर उसके हृदय में शोक उत्पन्न होता है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। भोग रोग के समान है, भूषण बोझ के, और संसार यम यातना के समान है। यम यातना सरिस संसारू अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाले हैं।
प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे संसार में कहीं कुछ जरा भी सुखद नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। तो भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। भाई भोग रोग के समान है, मां जगदंबा कह रही है, और गहने जो है वो भार रूप है, और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। इसलिए कहती हैं कि भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। भोग से सुख होता है, और वही भोग पति के बिना रोग के समान दुखदाता बन जाता है। भूषण पहनने से शोभा होती है, पर विधवा स्त्री पहने गहनों को तो शोभा नहीं होती, सभी नाम धरते हैं, इसी से वह बोझ सदृश है। तो भोग रोग सम भूषण भारू, जो प्रभु ने कहा था कि भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, और नव रसाल बन विहरण शीला। तो उसी पर मां जगदंबा कहती हैं कि धन धाम आदि स्वादिष्ट भोजन, दिव्य वस्त्र भूषण, तैल सुगंध, कोमल सैया, जितने भी भोग अर्थात सुख के पदार्थ हैं, ये सब पति विहीन स्त्री के लिए नहीं है, उसके लिए तो ये रोग के समान है। इन भोगों से पाप होते हैं, जिससे पीछे अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। और संसार के यावत व्यवहार हैं, और वे सब यम शासति के समान हैं। कहने का भाव कि साथ रहकर वलकल वस्त्र, कंद मूल फल, भूमि शयन ही सुख देने वाले होंगे, इसलिए प्रभु मुझे साथ ले चलिए। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। कतहु अर्थात मायके में, ससुराल में, या अन्य किसी स्थान पर, यहां तक कि अपना हाल कहा, आगे संसार की स्त्रियों का हाल कहती हैं कि मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ ने है रुनाते, पिय बिनुति यही तरनि हुते ताते। प्राणनाथ तुम बिनु, उसी पे कहती है कि तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। तो ये तो साधारण स्त्रियों पर कहा, और आगे कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, यह विशेषकर अपने ऊपर मां जगदंबा सीता कहती हैं। कतहु कछु नाही, अर्थात और किसी को सुखदाई हो तो हो, पर मुझको तो बिल्कुल नहीं है। तो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, तो ठीक वैसे ही हे नाथ पुरुष के बिना स्त्री है। तो नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। हे नाथ आपके साथ रहकर, आपका शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सब सुख प्राप्त है।
तो जी बिनु देह नदी बिनु बारी, भाई बिना जीव के देह अशुद्ध है, और बिना जल के नदी अशोभित है। भाई बिना जीव के देह का नुकसान, अर्थात बिना जीव के देह नहीं रहती, जीव के साथ ही रहेगी। और वैसे ही बिना आपके यह देह नहीं रह सकती, आपके संयोग में ही यह रह सकती है। अब बिना जल की नदी से दूसरे का नुकसान, क्योंकि नदी दूसरों के लिए बहती है। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। तो वैसे ही आपके बिना मेरे शरीर से दूसरे का कुछ उपकार नहीं हो सकेगा। कहने का जो आशय है, तात्पर्य, कि आप जो आज्ञा दे रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करो, पूजा करो, यह मुझसे न होगा। श्री राम जी ने जो धर्म का उपदेश दिया कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, उसका उत्तर यहां दिया कि स्त्री धर्म पति की सेवा है, उसका और कोई धर्म नहीं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। श्री रामचंद्र जी ने वन के दुख कहे, उसका उत्तर देती है मां जगदंबा कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। यहां पुरुष रहित स्त्री के लिए दो उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मां जगदंबा के श्रीमुख से खिलाए। एक बिना प्राण के देह का, दूसरा बिना जल के नदी का। भाव कहने का कि जब स्त्री का पति से वियोग होता है तब उसके लिए दो क्रियाएं, एक तो यह है कि वह पति के साथ अपना प्राण दे देती है, यह पतिव्रता स्त्रियों की क्रिया, सती हो जाना। और यदि यह ना हुआ तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अशोभित रूप से शरीरांत कर देती है, यह दूसरी क्रिया। इसलिए पतिव्रता के लिए जी बिनु देह कहा और ब्रह्मचर्य क्रिया के लिए बिनु बारी की नदी कहा। और श्री सीता जी अपने लिए जी बिनु देह का ही निश्चय किया था कि चलन चहत बन जीवन नाथू, कही सुकृति सन होई साथू, की तनु प्राण की केवल प्राणा। भाई निर्जीव देह प्रेत सौ ही है, जहां वह रहती है वह स्थान अपवित्र रहता है, उसके दर्शन से घृणा होती है। वैसे ही बिना पति के स्त्री घृणित तिरस्कृत अपवित्र मृतक समान हो जाती है। तब वह किसी की और सेवा कैसे कर सकेगी, किसको सुख दे सकेगी। और दूसरी तरफ जब तक नदी में जल रहता है तब तक वह पवित्र सुखदायी उपकारक होती है। और जल का अभाव होने पर, जल सूख जाने पर फिर उसे कोई नहीं मानता, उसके सभी गुणों का अभाव ही हो जाता है। तो नदी का नदी तो जल से ही है, और एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव। देह बड़े काम की चीज है, साधन धाम मोक्ष का द्वार है, परंतु अभी तक जब तक कि उसका जीव का साथ रहे, और जीव से वियोग होने पर वही देह अमंगलमय और व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही नदी बड़े काम की चीज है, काम की वस्तु है। बड़े बड़े नगर उसी के आश्रय से बसे हुए हैं, पर तभी तक जब तक कि उसमें जल है। जल ना होने से वही व्यर्थ और भयानक हो जाती है, उससे किसी का काम नहीं निकलता। यही दशा स्त्री की कि पति का साथ होने से ही वह मंगलमय है, गृह लक्ष्मी है, उससे संसार का व्यवहार चलता है। पर पति का साथ ना होने से वही स्त्री अमंगलमय हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, भयानक लगने लगती है, उससे किसी का काम नहीं निकलता। वह क्या किसी की सेवा करेगी। मां जगदंबा सीता जी ये कि क्या पुरानी कथा कहकर किसी को समझावेंगी जो प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि जब जब मातु करी है सिद्ध सुधि मोरी, होई ही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदु भानी। मां जगदंबा सीता जी कह रही हैं कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। बिना साथ के ही किसी से सुख नहीं, और साथ में सभी सुख है।
भाई शरद विमल विधु वदन निहारने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। कहने का भाव, बिना आपके सब नातेदार मुझे सूर्य के समान ताप दाता है, ताप देने वाले हैं, और आपका मुख चंद्र देखने से मैं शीतल हो जाती हूं। सकल सुख क्या है वह मां जगदम्बा आगे कहती हैं कि खगमृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। कि हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु कुटुंबी के समान वन नगर के भोजपत्र आदि पेड़ों की छाल, निर्मल वस्त्र के और पर्णकुटी देवताओं के लोकों के समान सुख देने वाले होंगे। पहले पति के बिना परिजन नगर आदि की जानकी जी ने शोक समाज करार दिया, अब पति के साथ इन्हीं को सुख समाज कहती है। भाई पर्णशाल को सुर सदन के समान कही, सुर सदन में रहने से पुण्य क्षीण होते हैं, फिर सुख का नाश होता है, पर आपके साथ पर्णकुटी में रहने से सुकृत बढ़ते हैं, असुकृत से सुख बढ़ता है। अब विमल दुकूल, मैले वस्त्र पहनना मना है, और श्री राम जी कह चुके कि वलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा। इसी पर मां जगदम्बा सीता जी कहती हैं कि वलकल निर्मल वस्त्र के समान पवित्र और सुखदायक है। कहने का भाव कि मैं वलकल धारण करूंगी, पर्णकुटी में रहूंगी, मुझे साथ ले चलिए। तो अब मां जगदम्बा सीता जी और क्या प्रभु श्री राम जी और मां कौशल्या जी से कहती है, तो उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।